झाबुआ में एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन के मामले में वर्षों से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। उनका कहना है कि जनसुनवाई से लेकर प्रभारी मंत्री तक गुहार लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आसपास के सभी प्लॉटों पर निर्माण हो चुका है और केवल उनके प्लॉटों पर अनुमति नहीं दी जा रही। मामला झाबुआ निवासी जैन दास बैरागी का है, जिन्होंने करीब 60 वर्षों तक शासकीय सेवा में रहते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया। सेवानिवृत्ति के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रहे। उनका आरोप है कि पिछले 14 वर्षों से अपनी जमीन के विवाद को लेकर वे लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। मंगलवार को जनसुनवाई में उन्होंने कलेक्टर को फिर आवेदन सौंपा। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय के बाहर उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। उनका कहना है कि उनके आसपास के सभी प्लॉटों पर मकान बन चुके हैं, लेकिन केवल उनके प्लॉट पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही। जैन दास बैरागी ने शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा तो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। तो फिर क्या होगा, लपटे तुम्हें निकल जाए तो फिर क्या होगा। मामला पेंडिंग है, कब लिया था प्लॉट और कब? 2014 से प्लॉट लिया संजय सोसाइटी में, 80 मकान बन चुके हैं, 10 प्लॉटों की रजिस्ट्री बाकी है। 2014 के बाद जिला प्रशासन ने 3 से 4 रजिस्ट्रियां किस आधार पे की, ये जांच का विषय है। जो संबंधित तहसीलदार पटवारी और एसडीएम है उन पर कार्रवाई की जाए और मुझे राहत दी जाए। मैं तो अब आज इच्छा मृत्यु मांगने के लिए आया हूँ। अब प्रशासन अगर कुछ नहीं कर सकता है तो एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक जो 3 बार राज्यपाल से सम्मानित है वो इच्छा मृत्यु मांगने के लिए आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। उसके बाद भी अगर काम नहीं होता, सच ये है मित्रों कि बिना पैसे कोई काम करने को तैयार नहीं। मैं 50,000 रिश्वत लेके घूम रहा हूँ। 2014 से मैंने कई कलेक्टर को कहा। आपकी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं कि रिश्वत ली जा रही है। मित्रों, मेरी वैचारिकता और पार्टी के प्रति अपनी जगह है। अगर एक कार्यकर्ता का अगर काम नहीं होता है, आज मैं आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका हूँ। अगर इस तरह का रवैया रहा, 10 तारीख को मैंने माननीय प्रभारी मंत्री को 30 पेज का एक कागज दिया। 10 दिन व्यतीत होने के बाद उसके बाद काम नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी को 2 बार आवेदन दिया, डॉक्टर मोहन यादव जी को आवेदन दिया, प्रभारी मंत्री को आवेदन दिया और हर कलेक्टर को आवेदन दिया। सब आश्वासन देते रहे, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। अभी शिकायत बंदी हुई है, जिस दिन ये खुल जाएगी, अरे सुन लो वो सिंहासन वालों, नींव तुम्हारी हिल जाएगी। मैं तो माननीय राज्यपाल से इच्छा मृत्यु मांगता हूँ और आने वाले 8-10 दिन बाद माई से लगाकर मौत तक, मठमठ से लगाकर मोड़ इंडिया तक एक न्याय यात्रा निकालूंगा और पूरे जिले में जिस तरह का काम चल रहा है उसका खुलकर बोलूंगा। अगर मुझे पार्टी से बाहर किया जाता तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं आज आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका हूँ। उसके बाद कोई सुनने को तैयार नहीं। यह कौन सा सुशासन की बात है? किस तरह के लगाए जाते हैं सरकार की उल्लेखनीय, एक आदमी को परेशान किया जाता है। मित्रों, इसके लिए जन सुनवाई आया हूँ, आज भी कुछ नहीं होना है, इस बात का मुझे विश्वास है। और मैं निश्चित रूप से अब किसी तरह के और मुझसे FIR की दोष दी जाती है। यह कोई तरीका? 74 साल की उम्र में किसी साथी से कैसे बात की जाए? अरे वे आप टॉकिंग तो ठीक रखो। आप किसने दी आपको FIR की धमकी? जिला प्रशासन में जो तथाकथित तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठे थे और वो कहते हैं आपको तमीज नहीं है। मैंने कहा मैंने पूरी जिंदगी कलेक्टर के साथ काम किया और मुझे तमीज सिखा रहे हो 74 साल में।